वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ईरान और अमरीका के दरमियान MOU पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बतौर सालिस मुफाहमती याददाश्त की तौसीक करता हूँ। अमरीका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान आबदाए होर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ये मुआहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और जैरेड कुशनर ने कामयाबी में किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी को भी खिराज तहसीन। कतरी क़यादत ने इस मरहले तक पहुँचने में मदद फराहम की। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलौस खिदमात और फैसला कुन किरदार से तारीखी पेशरफ्त हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बतौर सालिस मुफाहमती याददाश्त की तौसीक करता हूँ। मुआहिदे पर अमेरिका और ईरान के सदूर ने दस्तखत किए। अमेरिका ईरान मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ईरान अबनाए होर्मुज़ दोबारा खोलेगा और अमेरिका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ये मुआहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और जैरेड कुशनर ने कामयाबी में किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी को भी खराज तहसीन। कतरी क़यादत ने इस मरहले तक पहुँचने में मदद फराहम की। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत, बेलौस खिदमात और फैसला कुन किरदार से तारीखी पेशरफ्त हुई। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप के MOU पर दस्तखत करने की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने वारसाई में एशाई के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत किए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने भी दस्तखत करने की तस्दीक कर दी। कहा, स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्के है। जनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। इजराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। मुफाहमती याददाश्त के मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू होगी। ईरान को आज से तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खित्ते में फौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमरीका पाबंद है ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अमरीका ईरान मुआहदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी शामिल। अमरीकी हुकाम ने सहाफ़ियों को अमन मुआहदे के 14 निकात से आगाह कर दिया। 14 निकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया है। आला हुकाम के मुताबिक अमरीका और ईरान मुत्तफिक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तौसी भी मुमकिन होगी। अमरीका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। इस दौरान बहरी आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमरीका ईरान के एतराफ़ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। आबदाए होर्मुज़ 60 दिन तक बगैर टॉल के खुली रहेगी। ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवीलुल मुद्दती मुआहिदा करेगा। अमरीका और इलाकाई शराकतदार कम अज़ कम $300 अरब का फंड कायम करेंगे, जो ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए होगा। अमरीका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। इसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफजूदा जौहरी मवाद को बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मुअस्सर करने पर आमादा होगा।
अमरीकी फौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम फिलहाल मौजूदा हालत में बरकरार रहेगा। दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ये नाइंसाफी होगी कि ईरान के पास बिल्कुल ना हो। अमरीका ईरान पर मजीद कोई पाबंदियां आयद नहीं करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों से रोककर दुनिया को तबाही से बचाया। डील ना करते तो बमबारी महीनों चलती रहती। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। दोनों मुल्कों का मशकूर हूँ। मुआहदे के बाद उम्मीद है ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू शदीद मायूस हैं। नेतन्याहू से लेबनान के मामले पर इख्तलाफात हैं। लेबनान के अमन के लिए काम करेंगे। मुआहदा ना करते तो अपना हुर्मुज़ ना खोलती। तेल की कीमतें बहुत जल्द पुरानी सतह पर वापस आ जाएंगी। ईरान अमेरिका के साथ ताकत और एतमाद की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। हालिया मुज़ाकरात तेहरान की मैदान जंग में कामयाबियों का बायस हो रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू, कहा आज ईरान की ताकत को दोस्त और मुखालिफ दोनों तस्लीम कर रहे हैं। मौजूदा और माजी के मुज़ाकरात में यही बुनियादी फ़र्क है। अस्करी कामयाबियों को मुश्किल सियासी और कानूनी कामयाबी में तब्दील करना ज़रूरी है। सियासी और कानूनी दस्तावेज के बगैर किसी भी जंगी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और देर पा हल का हुसूल है। ईरान अपनी कामयाबियों को सिफारती मैदान में भी मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात की बुनियाद पर परखा जाएगा। उम्मीद है कि नई क़यादत अपने अवाम के साथ मुख्तलिफ और बेहतर रवैया इख्तियार करेगी। अमरीकी नायब सदर JD Vance का CBN न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा मुआहदा महज बयानात नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी पर मबनी है। ईरान के अंदर हथियार पहुंचाना आसान नहीं क्योंकि वहाँ मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। आइंदा पेशरफ्त का दारोमदार ईरान के अमली रवैये पर होगा। ईरान मुआहदा इसराइल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। लेबनान और हिजबुल्लाह से मुतालिक मामलात में इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के लिए माहिदे पर मौसर अमल दरामद जरूरी है। ईरानी तेल की बरामदात बहाल होने लगी। ईरान के 11 ऑयल टैंकर्स नाकाबंदी उबूर कर गए। खबर एजेंसी 1 लाख बैरल ईरानी तेल ले जाने वाले टैंकर्स रवा हफ्ते रवाना हुए। तेल बरदार जहाजों ने नाकाबंदी उबूर करते वक्त अपनी लोकेशन नशर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $74 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल तक कम हो गई। UAE का मरबन क्रूड ऑयल $74 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,81,600 की सतह पर ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथोनी एल्बनीज़ ने कहा कि मुआहिदा फौरी कशीदगी में कमी और खित्ते में इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बहाली में कुछ वक्त लग सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के मुआशी असरात आलमी सतह पर देर तक महसूस किए जाएंगे। मुआहिदे में जौहरी हथियारों से मुतालिक शिके भी शामिल हैं। हमेशा से ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के हामी हैं। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अमन के लिए तारीखी सिफारती किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की सिफारती काविशों को खिराज तहसीन, कहा तनाज़े से खित्ते और आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मुतवाज़िन और उसूली किरदार अदा किया। तमाम फ्रीक MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। खित्ते की कौमें अब तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो दें।
बलोचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 1089 अरब रुपए का बजट पेश। गैर तरक्याती अखराजात का 797 अरब रुपए तखमीना। तरक्याती बजट के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी महासिल से आमदनी का अंदाज़ा 834 अरब 44 करोड़ रुपए है। महकमे स्कूल एजुकेशन के लिए 127, सेहत के लिए 96 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरबानी की बजट तकरीर। कहा, बलोचिस्तान में अमन मान के लिए 90 अरब से जायद मुख्तस किए गए हैं। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैक्सेस मुआफ किए गए। पब्लिक जायदाद के बीमा पर सेल टैक्स खत्म कर दिया गया।